तो अगर आप अपने घर पर मिर्च का पौधा उगाना चाहते हैं और आपके प्लांट में फ्रूट सेट नहीं होते हैं, फूल बनकर ही गिर जाते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी आपके घर पर इस तरह के मिर्च आप उगा सकते हो। जैसा कि अभी दोस्तों जून का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 40 के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन आप देखिए मेरे मिर्च के पौधे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हैं और फ्रूट भी काफ़ी अच्छे से सेट हो रहे हैं। 4 से 5 वेराइटीज़ मैंने मिर्च के लगाए हुए हैं। अलग अलग तरह की मिर्चियाँ हमें लगाना बहुत पसंद है। तो ये देखिए ब्लैक वाली मिर्ची की भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। साथ ही साथ अचारी मिर्च लगी हुई है, शिमला मिर्च भी हमने लगाए हुए हैं। तो सब में अच्छी ग्रोथ है। कौन सी खाद किस टाइम पे डालना है, किस तरह से आप मिर्च के पौधे की देखभाल करनी है, अगर जान लेते हैं तो मिर्च का पौधा आपके गर्मियों में भी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। देख सकते हो मेरे मिर्च के पौधे में काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। पूरा ही पौधा मिर्च से भरा हुआ है। हर एक प्लांट में मिर्च अभी बहुत ही अच्छी मात्रा में और बहुत ही हेल्दी फ्रूट्स से सेट हुए हैं। तो दोस्तों मिर्च का जो पौधा होता है वो गर्मी को पसंद करने वाला पौधा होता है। सर्दियों में आप देखोगे इनमें लीफ कर्ल ज़्यादा देखने को मिलते हैं और सर्दियों में इसमें बहुत कम फल लगते हैं, लेकिन गर्मियों में और बरसात में इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। 40 के पार भी, अगर 40 डिग्री सेल्सियस के पार भी आपका टेम्परेचर जाता है और कुछ बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके मिर्च के पौधे में इसी तरह से फ्रूटिंग करेंगी। तो दोस्तों मिर्च का पौधा अगर गर्मियों में आप हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो थोड़ा पहले ही सीडलिंग करना चाहिए। जैसे कि फरवरी मार्च में अगर इनकी सीडलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके मिर्च के पौधे से आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे पौधा आपका बहुत अच्छे से मैच्योर हो चुका होता है, फ्रूटिंग करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा दूरी मेंटेन करके मिर्च के पौधे को नहीं लगाना है। इस तरह क्लस्टर में अगर मिर्च के पौधे लगाते हैं, एक साथ मिर्च का पौधा लगाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा इन पे नहीं लगता है। दूसरा पौधे के जो फीडर रूट्स होते हैं वो जलते नहीं हैं गर्मी की वजह से, और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से पॉलिनेशन कर पाता है, जिसमें बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग होते हैं। तो इसलिए इस तरह से अगर मिर्च का पौधा एक साथ कई सारे अगर आप लगा लेते हैं तो आपका गार्डन इसी तरह से मिर्चियों से भर जाएगा। गर्मियों में अगर मिर्च का पौधा आप लगाते हैं तो 1 से 1.5 फीट की दूरी मेंटेन करके आप पौधे को लगाएं। दोस्तों मिर्च का पौधा गर्मी को तो पसंद करता है। 6 से 7 घंटे की पूरी सनलाइट इनको चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में इनको लगाएं तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो सुबह शाम आपको इसमें वाटरिंग करनी होती है। पौधे की जड़ों के आसपास नमी को बना के रखना होता है, जिससे आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पौधे की जड़ों के आसपास जो केचुए होते हैं वो भी मरने लगते हैं। और दोस्तों केचुए या अर्थवर्म्स का हमारे गार्डनिंग में क्या महत्व है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ये सभी जानते हैं कि हमारे जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हाथ होता है इन केचुओं का। तो ये जो केचुए हैं ये अगर मरने लगेंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाएगी और इनको अच्छी तरह से भोजन नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से खाना देने का काम करते हैं। जो किचन वेस्ट होता है उसको अगर हम गड्ढे करके डाल देते हैं, गमले के मिट्टी में डाल देते हैं, तो इससे हमारे गमले की मिट्टी में पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में बनते हैं, जिससे हमारे पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर। तो मिर्च का पौधा अगर आपने लगा रखा है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपके एरिया में, आप सॉलिड खाद तो नहीं दे सकते हैं, तो इसमें आप किचन वेस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। 15 दिनों में एक बार आप अपने पौधे पर इस तरह से किचन वेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। जो भी फल और सब्जियों के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गर्मी में बनाना पील्स फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो इसका मैं बायो एंजाइम बनाकर रखती हूँ, तो इसका इस्तेमाल भी मैं रेगुलर बेसिस पे अपने पौधों पर करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही शानदार फ्रूटिंग मिलती है। देख सकते हैं सभी सब्जियों और फलों के छिलके को मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ है और 1:8 के रेशियो में पानी मिलाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्ट अगर अपने पौधे पर इन फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो इनको जलने का भी डर होता है। हालाँकि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं माइल्ड होते हैं, जो भी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, फिर भी हमें इसमें पानी के साथ डाइल्यूट ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे पौधे हेल्दी तरीके से ग्रो करें। फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम, फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो फल और फूल को बनने में सहायक होते हैं। साथ ही हम बटर मिल्क का इस्तेमाल भी अपने मिर्च के पौधे पर रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बटर मिल्क, छाछ या मट्ठा जो भी आप कहते हैं, इसका इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह कर सकते हैं या स्प्रे की तरह से भी आप अपने प्लांट पर डाल सकते हैं।
4 हिस्सा इसमें पानी ज़रूर आप डाइल्यूट करने के बाद अपने पौधे पर डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे पर लीफ कर्ल की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, पौधों को कैल्शियम भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका पौधा बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। बटर मिल्क एक बहुत ही अच्छा फफूंदनाशक भी होता है, जो भी हमारे पौधे पर फंगस वगैरह लगते हैं और लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है, उससे भी हमारे प्लांट को छुटकारा मिलता है, हमारा प्लांट हेल्दी हो जाता है। तो बटर मिल्क का इस्तेमाल करने से ही हमारा पौधा पूरा फलों से भर गया है। यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही अच्छा ठंडा खाद है, इसका इस्तेमाल आप गर्मियों में अपने पौधे पर ज़रूर कीजिए और मिर्च के पौधे पर इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मैंने देखा हुआ है। तो ये आप ज़रूर अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे में जो फूल गिरने की समस्या है वो रुक जाएगी और फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्प्रे भी कर सकते हैं या जड़ों के आसपास भी बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ वो है अंडे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से तोड़कर जड़ों के आसपास डाल देते हैं और मिट्टी से कवर कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये पौधे को पूरा न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से अंडे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर पर मिर्च का पौधा नहीं है तो भी आप घर पर रखी हुई सूखी लाल मिर्च से मिर्च का पौधा उगा सकते हैं। मैं रेगुलर ऐसे ही मिर्च का पौधा उगाती हूँ और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी लेती हूँ। तो जो भी अच्छे सीड हैं उनको निकाल लें और इस तरह से मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें। आपको कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है, गोबर की खाद है या आप मिट्टी है तो उसमें भी आप इसको स्प्रिंकल कर देते हैं, तो देखेंगे 4 से 5 दिन में ही छोटे छोटे पौधे आपके निकल आते हैं। बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन इसका होता है। लेकिन आप गर्मियों के दिन इनको उगाते हैं तो थोड़ी छाया वाली जगह पे उगाएं। मैं पेड़ों की छाया के पास ही इनको ग्रो कर रही हूँ। तो देखिए, प्लांट मेरा पूरे अच्छी तरह से मैच्योर हो गया है। 6 से 8 पत्ती आ जाए, इनको आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अलग जगह पे इनको लगा सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे कुछ भाई ने हमसे पूछा है कि आप गमले की मिट्टी को किस तरह से भरते हैं, या ग्रो बैग को या आप क्रेट को कैसे फिल करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने एक बकेट लिया हुआ है, जो हमारी बकेट टूट गई है। तो इसमें जितने भी गार्डन वेस्ट निकलते हैं, फूल निकलते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। नीचे मैं इस तरह से फिल कर देती हूँ। देखिए, प्याज के छिलके हैं, ये बहुत ही अच्छा पोटेशियम का सोर्स होता है। तो इन छिलकों को आप डाल सकते हैं गमले के तली पर, जिससे आपका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। और इन प्याज के छिलकों को घर वालों ने वेस्ट समझकर फेंक दिया, लेकिन हमारे लिए तो सोना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्मियों में प्याज के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गर्म होता है, लेकिन सीमित मात्रा में अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो कोई भी नुकसान हमारे पौधे पर नहीं होगा। तो इस तरह से हम गमले के नीचे डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर एक बहुत ही बेहतरीन खाद बनेगा। तो ऊपर से हमने गोबर की उपले डाल दिए हैं, बहुत ही अच्छे से सूखे हुए कंडे होते हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब्जी और फलों के छिलके को हम डाल रहे हैं, ऊपर से केले के छिलके को हम डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन खाद होता है। अगर हम घर पर ही इस तरह से किचन वेस्ट खाद बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके घर पर खाद आप तैयार कर सकते हैं। महंगे महंगे खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अगर आप इन खाद को एक बार बनाकर अपने पौधों पर डालते हैं सीमित मात्रा में, तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूटिंग करेंगे। किसी भी तरीके का खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से खरीद कर आप घर के ही किचन के कचरे से बहुत ही अच्छा खाद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर में हमने मिट्टी से कवर कर दिया है। मिट्टी से कवर करने के बाद अब जो मेरा सीडलिंग तैयार है उसको मैं ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो देखिए, 4 से 6 पत्तियाँ आने के बाद हम अपने पौधे को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसको हम गड्ढा बना लेंगे और जितना हमारा ग्रो बैग है बिल्कुल हम रूट बॉल के साथ ही लगाने वाले, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हम अपने पौधे को इससे लगाने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया है। इसमें हम वाटरिंग कर देंगे और इसी तरह से मैं अपने मिर्च के पौधे को लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा खाद इसमें नहीं देने की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप जब मिर्च का पौधा लगा लें और 5 से 6 इंच के आपके पौधे हो जाएं, आप इसकी ऊपरी टिप को कट कर दें, यानी कि फर्स्ट कटिंग कर दें, जिससे आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। और मल्टीपल ब्रांचेस होने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होना, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आना। तो इसलिए फर्स्ट कटिंग करना ज़रूर होता है मिर्च के पौधे पर। और फर्स्ट कटिंग करने के बाद आप इसमें कोई भी अच्छी खाद दे दें, जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करे। इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके प्लांट को अच्छी तरह से नाइट्रोजन प्रोवाइड कराए। नाइट्रोजन वाली खाद शुरुआत में हम डालते हैं, उसके बाद पोटेशियम और फॉस्फोरस और कैल्शियम की खाद भी इसमें रेगुलर बेसिस पे देना ज़रूरी है। ये देखिए, हमारे आचारी मिर्च जो हमने सीड से ही लगाया हुआ था और काफ़ी अच्छे से बढ़ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स,
हमें अपने प्लांट पे गुड़ाई करना ज़रूरी होता है गर्मियों के टाइम पे। इस तरह से पौधे के आसपास आपको गुड़ाई करना है और खाद डालना है। जब भी आप कोई भी खाद डालें तो गुड़ाई करने के बाद ही डालें और इनके रूट्स को थोड़ा सा सेफली बचाते हुए आपको खाद को गुड़ाई को करना है और खाद भी देना है। 1 से 2 इंच की दूरी में ही आप खाद को दें, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो रूट्स को डिस्टर्ब भी हो सकता है, रूट आपके ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी दूरी में ही आप इस तरह से उपलों की खाद, कंडों की खाद दे सकते हैं। यहाँ पर आप चूना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके प्लांट को हेल्दी बनाता है, फ्रूटिंग करने में हेल्प करता है। साथ ही इसके ऊपर जो चींटियाँ लगती हैं, इंसेक्ट लगते हैं, उससे भी आपके प्लांट की बचाव होती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फ्री का खाद होता है। तो मैं इन सब खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। बिल्कुल फ्री की खाद है ये सब। जो घर पर पड़ी हुई दवाइयाँ होती हैं, कैल्शियम वाली दवाइयाँ, उसका भी इस्तेमाल आप कैल्शियम के डोज के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना भी खाद हम डालें गर्मियों के टाइम पे तो सीमित मात्रा में ही खाद को देना होता है, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है बहुत ज़्यादा गर्मियों की वजह से। और अगर हम बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं तो हमारे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा करने के बजाय। तो इन सब खाद का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर कि चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट पे अटैक कर रहे हैं और अंडे के छिलके से चींटियाँ दूर हो जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर आपके प्लांट में ऊपर से पत्तियाँ, लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ रही है, पत्तियाँ मुड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो इसके लिए राख का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से जो पतली राख होती है उसको छानकर अगर पौधे के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही सेफ रहता है कीड़ों से, इंसेक्ट से, क्योंकि वाइट फ्लाई और बहुत तरह के कीड़े होते हैं जो गर्मियों में आपके प्लांट को अटैक करते हैं। तो इन राख का इस्तेमाल करने से आपका प्लांट बच सकता है। और रेगुलर आप इसमें वाटरिंग करते रहें सुबह शाम, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखते रहें, तो आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों।